हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वेद दीक्षित अपना डॉक्टर वेद दीक्षित के नाम से चैनल चला रहा हूँ और मैंने अलग अलग तरह के वीडियो जैसे आपको दिखाए और बताया सारा अपने हॉस्पिटल के बारे में। तो जैसे मैं आज आपको एक पेशेंट से रूबरू कराने जा रहा हूँ जिसका इलाज क्षार सूत्रा टेक्नोलॉजी से चल रहा है और ये काफ़ी दिन से परेशान थे। कई सालों से उनको कई साल पहले इनको पेरियनल एब्सेस हाई रेक्टल हुआ था, तो उसके बाद ये दिक्कत चलती रही। तो अब इनको हमारे यहाँ हॉस्पिटल का पता चला तो ये अब हमारे पास आए और बहुत परेशान थे। तो इनका इलाज जो है अब क्षार सूत्रा टेक्नोलॉजी से हम कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि इस बीमारी में फिस्टुला एनो हाई रेक्टल पेरियनल एब्सेस में सबसे कारगर इलाज है। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये कैथल से हैं हमारे पेशेंट मिस्टर सुमित। तो इनका आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। देखो अभी इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी इनके ट्रीटमेंट को 2-2.5 महीने हुए हैं और अभी इनका ट्रीटमेंट आगे चलना है। तो ये इनको पेरियनल एब्सेसेस थी 2। तो यहाँ से इनको जो आप देख रहे हैं कि 10 o'clock से इनको ये एब्सेस शुरू हुआ था और इस तरह से इनको मल्टीपल एब्सेस था। एक ही ट्रैक में 2 एब्सेस थी और इंटरनल स्फिंक्टर जो है एक्सटर्नल स्फिंक्टर से लेके इंटरनल स्फिंक्टर तक इनका एब्सेस गया हुआ था। और अब इसको हमने क्षार सूत्रा से इसको हम जो करते हैं एपेक्स टू पेरिफेरी क्षार सूत्रा अप्लाई करते हैं। तो ये देख रहे हैं जैसे आपके 2 थ्रेड हैं, एक ये बाहर है और एक ये अंदर की तरफ है। ये 2 एब्सेस, एक ये मुंह है एब्सेस का, एक ये आपका जो है लेटरली साइड पे एक आपको ओपनिंग इधर दिख रही है। ये थ्रेड इनमें से गए हुए हैं। तो लेटरल और मीडियल साइड पे इनके ट्रैक्स बने हुए हैं। तो ये एब्सेस में से पस ड्रेन होता है और इनको अभी इनका जैसे शुरुआत है तो इनको थोड़ा रिलीफ है एब्सेस से। धीरे धीरे इनको ट्रीटमेंट चल रहा है, आगे आगे इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। जैसे इनको दिक्कतें आती थी डेली चलने फिरने में और दिक्कतों में, तो मैं इनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। तो मिलिए दोस्तों। ये मिस्टर सुमित जी हैं जो कैथल से हैं। सर थोड़ा ज़ोर से बोलना। ये सुमित जी, आपका जो ये ट्रीटमेंट अब हम कर रहे हैं, तो आपको पहले कितने साल से दिक्कत थी? ये मेरे को 8 साल से दिक्कत थी। अच्छा, 8 साल पहले ये दिक्कत हुई थी आपको। तो उसके बाद आपने क्या किया था? उसके बाद सर मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया इसका। अच्छा। लेकिन उससे फिर ये चलता रहा, पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। भरता रहता था, निकलती रहती थी इसमें से बस। तो लेकिन पहले ये मैंने एक बार इसकी MRI करवाई थी 2016 में। अच्छा। तो उस टाइम ये 22 mm के करीब था ये। ओके। तो फिर इसकी जब रिलीफ नहीं होता, मैंने 2024 में जब इसकी MRI करवाई तो ये 46 mm का था। ओके। तो बस फिर उसी टाइम मतलब ये धीरे धीरे बढ़ गया। हाँ जी। ओके। तो फिर उसी टाइम मुझे लगा कि अब इसका तो इलाज जो है करवाना होम्योपैथिक से नहीं होगा। तो मैंने फिर आपके बारे में, डॉक्टर साहब के बारे में सुना हुआ था। कुछ पेशेंट्स हमारे यहाँ के थे, वो ठीक भी हुए थे पहले। तो मैं डॉक्टर साहब के पास आया, तो अब मैं वो ट्रीटमेंट चल रहा है। तो अब आगे तो सुमित जी, जैसे आपने इसको डिले होता गया उससे एब्सेस का साइज बढ़ता गया, है ना? हाँ जी। आपकी दिक्कत भी बढ़ती गई होगी। पहले ये कम था, फिर जब मैंने 6-7 साल बाद अब दोबारा MRI कराई तो इसमें बहुत मतलब बढ़ गया था। चलो वो कोई बात नहीं है, देर आए दुरुस्त आए, अब तो ये ठीक ही होगा। तो बाकी जैसे आपको क्षार सूत्रा टेक्नोलॉजी से इलाज चल रहा है, तो भी इस इलाज के दौरान आप हर हफ्ते आते हैं, तो कोई खास विशेष दिक्कत का सामना करना पड़ता है? नहीं, विशेष दिक्कत तो नहीं है ऐसा। पहले से तो रिलीफ ही है थोड़ा। शुरू में जो दिक्कत थी उससे अब थोड़ा कम है। थोड़ा खिंचाव महसूस होता होगा। हाँ, 1-2 दिन जो है थ्रेड में थोड़ा खिंचाव महसूस होता है। तो उसके बाद जब डॉक्टर साहब के पास आते हैं तो ये अपना ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब के हाथ लगाते ही। नहीं, वो तो एक ऊपर वाले की कृपा है। इसमें होता क्या है कि थ्रेड ने ही कटिंग करनी है। कोई हमने यहाँ सीजर नहीं चलानी है, इंसीजर नहीं देना है। ये थ्रेड ही अंदर से कटिंग करता है, ट्रैक को काटता है, पस को बाहर निकालता है, ड्रेन करता है और जख्म को भरता है। तो ये डेब्रेसिस का, कटिंग का और हीलिंग का तीनों काम करता है। तो इसलिए जब पहले 2-3 दिनों में कटिंग हो जाती है, उन दिनों खिंचाव महसूस होता है, उसके बाद वो लूज हो जाता है, तो दर्द और खिंचाव कम हो जाता है। तो ये अब जैसे अभी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आप इस ट्रीटमेंट से खुश हैं? हाँ जी, ठीक है, ट्रीटमेंट ठीक है। और मुझे मतलब कि जैसे 2 महीने के करीब हो गए आते हुए। तो इसमें किसी दिन ऐसा नहीं होगा कि मुझे अपने नॉर्मल जो दिक्कत, कोई नॉर्मल शेड्यूल है उसमें कुछ दिक्कत आई हो।
पहले दिन से ही वो रेगुलर चल रहा है सारा तो सिस्टम। आप अपने डेली रूटीन्स कर रहे हैं? हाँ जी डेली, ऐसा नहीं है कि किसी दिन मुझे बेड रेस्ट करना पड़ा हो या कुछ ऐसा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। आप भी आगे भी आपसे मिलेंगे जब ये ठीक हो जाएगा। तो आप दोस्तों, जैसे मैंने आपको इनसे मिलवाया और इनकी बीमारी के बारे में दिखाया, तो अभी इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो ऐसे बहुत मरीज होते हैं जो इस बीमारी से ग्रसित हैं और इनका इलाज नहीं हो पाता, परेशान होते हैं। फिर उनको आपसे मेरी आपकी यही गुजारिश है कि इनको आप हमारे हॉस्पिटल में भेजें ताकि उनका ख्याल सुथरा टेक्नोलॉजी से इलाज करें और वो ठीक होकर जाएँ। तो मेरी यही आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।